प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। यह जो पाठ है वह पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है और 5 तंत्रों से युक्त पंचतंत्र ग्रंथ कहलाता है। उसमें 5 तंत्र अर्थात जिस प्रकार अध्याय होते हैं ऐसे ही पंचतंत्र ग्रंथ में तंत्र हैं और 5 तंत्र हैं। और यह पाठ तीसरे तंत्र से लिया गया है जिस तंत्र का नाम है काकोलूकियम। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी का नाम संस्कृत साहित्य में बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने पशु पक्षियों की कहानियाँ सुनाकर राजा के मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना दिया था। और उन्हीं कहानियों को उस विष्णु शर्मा जी ने एक पुस्तक में संकलित किया, जिस पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। इस पंचतंत्र में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित वह कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से पीड़ित न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित हुए को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह अचिंतयत उसने सोचा। तब सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रौ रात्रि में कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो भूत्वा छिप कर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। और इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गीदड़ समागच्छत् आ गया। सहच यावत पश्यति, और जैसे ही जब तक वह देखता है तावत तब तक सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के पद पैरों के पद्धति निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं। जब तक वह देखता है तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई देते हैं।
न च बहिरागता, और बाहर आए हुए निशान दिखाई नहीं देते हैं। श्रृंगालः अचिंतयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम, निश्चय ही अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, निश्चय ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही आवाज करनी शुरू करता है। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, यत् की मया, मेरे द्वारा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति, तय किया हुआ है, कि जब मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह तय किया गया है, यत् की यदाहम, यदा जब, अहम मैं, यदाहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रति जमा आगमिष्यामि, प्रति वापिस, आगमिष्यामि आऊँगा, वापिस लौटूंगा, तदा तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरी बिल में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंहः अचिंतयत्, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, निश्चय ही यह गुफा हमेशा ही स्वामी का आह्वान करती है। परंतु मद्भयात्, मेरे डर से, न किंचिदपि वदति, यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्व इदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः, प्रवर्तन्ते नवाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले, अर्थात भय से जो व्यक्ति डरे हुए हों, उनकी हस्तपादादिका क्रियाः, उनके हाथ और पैर ठीक प्रकार से काम नहीं करते। प्रवर्तन्ते न वाणी च, उनकी वाणी भी नहीं निकलती, आवाज भी मुंह से नहीं आती है। न वे पथुश्च, न वे च वे पथुश्चा अधिको भवेत्, और शरीर में कंपन अधिक होती है, अर्थात बढ़ जाती है, शरीर कांपने लगता है। तो श्लोक का अर्थ है कि भय से डरे हुए मन वाले प्राणियों की हाथ और पैरों की क्रियाएं ठीक नहीं होती हैं, और वाणी भी मुंह से नहीं निकलती है, शरीर में कंपन अधिक होती है, बढ़ जाती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य,
इस प्रकार विचार करके सिंहः शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने एकाएक अचानक एकदम से श्रृंगाल गीदड़ का आह्वान किया, अकरोत् किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि अपने द्वारा की गई आवाज़ जब हमें वापस सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे हम यदि कुएं में बाहर से आवाज़ लगाएं तो वही हमारी आवाज़ थोड़ी देर बाद कुएं में से गूंजकर वापस आती है, तो वैसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा, सा गुहा, वह गुफा उच्चैः श्रृंगालम आह्वयत्, ऊंचे ऊंचे से गीदड़ को बुलाने लगी। अनेन इससे अन्येपि पशवः, अन्य पशु भी भयभीताः अभवन्, डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि, गीदड़ भी ततः दूरम पलायमानः, वहाँ से दूर भागते हुए इमम अपठत, यह पढ़ता है। गीदड़ ने वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम य कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम आने वाली विपत्ति को का अनुमान लगा करके उसको भांप कर, यह कुरुते जो उस विपत्ति का सॉल्यूशन अर्थात उसका उससे बचने का उपाय जो ढूंढ लेता है, सशोभते वह सुशोभित होता है, वह सुखी होता है। आने वाली विपत्ति का अनुमान लगाकर जो व्यक्ति उसका उपाय ढूंढ लेते हैं वह सुखी रहते हैं। सह शोच्यते और वह दुखी होता है, यो न करोति अनागतम जो आने वाली विपत्ति का अनुमान लगाकर उसका उपाय नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे प्राणी दुखी होते हैं। वने अत्र संस्थस्य, इस वन में, अत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, जरा बुढ़ापा, समागता आ गया है। इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अस्तु, धन्यवादः।